अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। इस्लाम में नाकाम शख्स कौन है? ईमानी, इसको कहते हैं नाकामी। जो दीन से हटा पूरी तरह वो हमेशा का नाकाम। जो दीन से हटा अमली तौर पर एहतिकाद नहीं, मुसलमान है, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, जिना है, शराब है, झूठ है, सूद है, मिलावट है, गाली है, बदतमीजी है, गीबत है, चोरी है, डाका है, माँ बाप की नाफरमानी है और फरेब है। ये सारी चीजें जो मेरे बाजार में चल रही हैं, ईमान है, ईमान पर खात्मा हो गया तो जहन्नम तो जाएगा, लेकिन जब कभी सजा भुगत लेगा तो अल्लाह जन्नत में डाल देगा। लेकिन मेरे भाइयों, जहन्नम को एक लम्हा क्या सुनाऊं। जिब्राइल नबी से फरमाया, जहन्नम की दीवार में सुई के बराबर सुराख कर दिया जाए तो उसी को आग निकलेगी, वो सारी दुनिया को जला देगी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। कामयाब कौन है? जिनसे अल्लाह राजी हो गया कामयाब है। कौन है? जिनकी नेकियां वजनी हो गई, ये कामयाब है। जिनकी नेकियों का सरमाया बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, ये कामयाब है और ये आला आलिशान खूबसूरत जिंदगी के मालिक हैं। ईमान अमल बनाकर अल्लाह के पास जाने वाले जन्नत में चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तुम्हारे अल्लाह अगर को राजी कर लोगे, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना देगा, आलिशान घर बनाएगा। ये है बहुत बड़ी कामयाबी। कुरान का मफहूम है, जिसके सीधे हाथ में पेपर आ गया नारा लगाएगा। नारा ये नारा नहीं, मारते खुशी में आते तो उस नारे को कुरान ने लफ्ज बना दिया। क्या खूबसूरत अंदाज में, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा वो कामयाब हो गया। मैं कामयाब हो गया, लिहाजा जो पेपर आते ही आवाज आएगी, जैसे छोटा सा इलेक्शन होता है, इलेक्शन में नारे मारे जाते हैं, गला अपना बिठा लेते हैं। जब अल्लाह की रजा जीतेगा, जन्नत को जीतेगा और जहन्नम से बचेगा, तो उसके नारे की गूंज तो सारे महशर में आएगी। दोस्तों, कुरान कितने खूबसूरत अंदाज में लफ्ज में पिरोता है। लोग कहेंगे, और क्या हुआ, क्या हुआ? किताब और मेरा पेपर देखो, मेरा मेरे पास हो गया, मैं पास हो गया। मुझे पता है मेरा हिसाब होने वाला है। मैंने और मेरी आंखों ने गलत ना देखा, कानों से गलत ना सुना, मेरी जबान ने ना गलत बोला, मेरे हाथ ने ना गलत लिखा ना पकड़ा, मेरे पाँव गलत ना चले, मेरी ताकत गलत इस्तेमाल ना हुई, मेरा माल गलत ना इस्तेमाल हुआ, मेरे बदन पर धब्बा भी लगा, गुनाह का तो रो धोकर साफ करवाया, माफिया मांगी, तौबा की, आज मैं पास हूँ। ऊपर से अल्लाह की आवाज आएगी, फला मेरे बंदे और बंदी दोनों मर्द और जो भी पास होंगे, इन्हें खूबसूरत जिंदगी मुबारक हो, इन्हें आलिशान जिंदगी मुबारक हो, इन्हें आइडल दिया जाएगा। याद रखो, आइडल होम कोई नहीं, आइडल टाउन कोई नहीं है, आइडल लाइफ कोई नहीं, ये सब इम्तिहान है। और जहां इम्तिहान होता है वहां आइडल कुछ नहीं होता, वहां तो रगड़ा होता है, उसमें से निकलकर आगे कामयाबी के ज़ीने लोग चढ़ते हैं। अल्लाह का पहला ऐलान होगा, वो जिस आइडल को तू ढूंढता है, आइडल लाइफ शुरू कहाँ, आलिशान जन्नत कौन सी? एक ऊपर की जन्नत, वो जन्नत एक कैसी क्या पूछता हो। उसकी एक एक टहनी का हुस्न ऐसा है कि एक एक टहनी को देखकर लाखों करोड़ों साल मजा लेते रहो तो तुम्हारा मजा खत्म ना होगा। और कैसी जन्नत है, उसमें बैठे हुए चश्मे, और कैसी है उसमें हर हर फल की बहुतात है। और क्या है कालीन पर बैठे हुए जन्नतुल फिरदौस का जो कालीन है, उसका अल्लाह ने अजब सिफत बयान की। ये कालीन है, इसके ऊपर प्रिंट है, ठीक है नीचे सादा है, जिनको नजर आ रहा है उनको समझ में आ रहा है। ये नीचे सादा है, ऊपर प्रिंट है, ठीक है समझो कि कुर्ता पहनो। और तो कढ़ाई यहाँ होती है या बनियान पर होती है, वहां जेबो जीनत होती है, जहां नजर आए तो मैं कुर्बान जाऊं, वो यूं जन्नतुल फिरदौस का कालीन जो ऊपर वाला हिस्सा है, अल्लाह इसको नहीं बयान कर रहा। वो यूं कह रहा है कि ज़बान हाल से वो जो ऊपर वाला प्रिंट है ना, वो मैं तुम्हें बताऊं भी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देख वो कैसा होगा, और उसके ऊपर फल यूं झुके हुए होंगे, ऐसे झुके हुए होंगे कि उसका छिक्कल नहीं उतारना पड़ेगा। उनमें से गुठली नहीं निकलेगी,
उनमें से कोई वेस्ट नहीं होगा, कोई कच्चा नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बदू आया। एक बदू आया, मैं तो कोई चीज तकलीफ देने वाली कोई नहीं, बिल्कुल। आपका रब कहता है कि जन्नत में बेर होंगे और बेर पर तो कांटे होते हैं। तो आपने कहा मेरे भाई, अल्लाह कांटों को नहीं उगने देगा। हर कांटे की जगह अल्लाह एक फल निकालेगा। वो फल तेरे सामने 72 टुकड़ों में कट के अपने आप पेश होगा। समझी आप ईमानी अल्लाह की कुदरत को? जी अम्मी जान, मैं बिल्कुल समझ गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब